जहां भारत ने रूस के दुश्मन के साथ एक बड़ा सौदा कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने तो पाकिस्तानी वायुसेना को तबाह कर दिया। तो आखिर क्यों फंस गया इजराइल दक्षिण अफ्रीका में, और भारत क्या मदद कर पाएगा इजराइल की? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। दरअसल अभी तक हम ये जानते थे कि इजराइल का अगर दुश्मन देश है तो वो तुर्की है, पाकिस्तान है, OIC के कुछ मेंबर भी हैं जो पसंद नहीं करते हैं इजराइल को। लेकिन इसके उलट सच्चाई ये है कि तुर्की और इजराइल के बीच बड़े अच्छे रिश्ते हैं, दोनों आपस में व्यापार करते हैं। भले ही खलीफा बनने के चक्कर में तुर्की बयानबाजी देता हो, लेकिन व्यापार चलता है। और अब तो राजदूत भी भेजने की बात चल रही है, यानी कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी है। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी चोरी छिपे जाता है मिलने के लिए इजराइल से कई बार हथियारों के लिए रिक्वेस्ट भी कर चुका है। बीच में तो ये भी खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने को तैयार है। खैर, फिर फिलिस्तीन का मुद्दा आ गया और पाकिस्तान सामने नहीं आ पाया। पर अब एक बड़ी अजीब सी खबर निकल कर आई है। दरअसल अफ्रीका का यूनियन है और उस यूनियन में ऑब्जर्वर के रूप में इजराइल है। अफ्रीका की अपनी तो कोई कंपनी है नहीं, इन्होंने कभी उस तरीके से अपने आप को विकास किया ही नहीं। लेकिन हाँ, अफ्रीका एक बड़ा मार्केट जरूर है जिसमें हर देश चाहता है कि इनके साथ व्यापार किया जाए, यहाँ अपनी कंपनी खोली जाए, यहाँ पर चीजें बेची जाए। और इजराइल भी यही चाहता है कि किसी तरीके से अफ्रीका में घुसा जाए। अफ्रीका के 54 देश हैं जहाँ बड़ा मार्केट बनता है, और 20 साल की मेहनत के बाद अफ्रीका को मौका मिला ऑब्जर्वर सीट की। जिस तरीके से 27 देशों का समूह है यूरोपियन यूनियन, वैसे ही अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका के देशों का समूह है। पर अब यहाँ इजराइल के लिए बड़ी समस्या ये आ गई है कि दक्षिण अफ्रीका निकल कर आ गया है, और दक्षिण अफ्रीका का ये कहना है कि इजराइल को हम स्वीकार नहीं करते हैं, इजराइल की एंट्री इस यूनियन में हम नहीं कर सकते हैं। अब वजह क्या है? तो दरअसल आपको बता दें, फिलिस्तीन मामले को लेकर इजराइल से नाराज है दक्षिण अफ्रीका, और 2019 से ही इजराइल के साथ दक्षिण अफ्रीका ने अपने संबंधों को धीरे धीरे समेटना शुरू कर लिया। दक्षिण अफ्रीका का कहना है कि इजराइल मासूम लोगों पर, स्कूलों पर बम फोड़ता है, मिसाइलें दागता है, और ऐसे देश के साथ हम रिश्ता नहीं रख सकते हैं। वैसे आपको बता दें, इजराइल और भारत दोनों इस वक्त दुविधा में है। भारत जबकि दक्षिण अफ्रीका से लेकर अफ्रीका में पूरे अफ्रीकन साम्राज्य में बड़ी तेजी से घुस रहा है, पर इस वक्त भारत इजराइल का सपोर्ट कर पाए ये थोड़ा मुमकिन नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये अफ्रीकन यूनियन का फैसला है। अब दक्षिण अफ्रीका का कहना है कि अफ्रीकन यूनियन ने ये फैसला दक्षिण अफ्रीका से लिए बगैर लिया है और इजराइल को बाहर करना पड़ेगा। खैर, अब इजराइल को लेकर दक्षिण अफ्रीका से भारत बात करेगा या नहीं, या डिप्लोमेटिक तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल करेगा, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन भारत ने एक धमाल जरूर कर दिया है जिसको लेकर सबसे ज्यादा चिढ़ा है रूस, क्योंकि अब तक भारत और रूस का हथियारों का व्यापार चलता था, जहां पर फिर एंट्री ले ली अमेरिका ने। भारत के हथियारों का व्यापार अमेरिका के साथ ज्यादा चलने लगा, इससे तो चिढ़ा हुआ था ही रूस। अब रूस के साथ ऐसा हो जाए जैसा कि पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाकर रूस ने भारत को दिखलाया, तो फिर थोड़ी अजीब सी सिचुएशन आ जाएगी। क्योंकि अब इसे ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरीके से रूस भारत के दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार है, तो वैसे ही भारत भी रूस के दुश्मन यूक्रेन के साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ने को तैयार है। क्योंकि भारत ने जो ऑर्डर रूस को देना चाहिए था वो ऑर्डर दे दिया है यूक्रेन को। यूक्रेन की कंपनी है आर्टेम, और ये कंपनी बनाती है मिसाइल, इसके अलावा और भी हथियार। इसे मिला है 200 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, और ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है R-27 मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल का। 200 मिलियन एक बहुत अच्छी खासी रकम होती है, और सबसे बड़ा ये कॉन्ट्रैक्ट है। और कंपनी के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट भी बन चुका है। अगले 10 से 15 साल ये कंपनी R-27 मिसाइलें देंगी भारत को। हालांकि यूक्रेन की कंपनी ने ये साफ नहीं किया कि ये भारत ही है। उन्होंने कहा कि एशिया का कोई कस्टमर है, लेकिन नाम निकल कर आ रहा है भारत का ही। अब इस मिसाइल का काम क्या है तो आप जान लीजिए। ये मिसाइल ड्रोन को, क्रूज मिसाइलों को
और ऐसी फाइट जो ज्यादा नजदीक में होगी उस फाइट के लिए इस मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये मिसाइल रूस नहीं बनाता है, ये भी जान लीजिए इस मिसाइल को रूस भी बनाता है और यूक्रेन भी बनाता है। और बड़ी बात है कि इस मिसाइल को MiG-29, MiG-31, सुखोई 27, सुखोई 30, सुखोई 33 इन सब में इंटीग्रेशन किया जा सकता है। पर भारत ने ये कॉन्ट्रैक्ट रूस को न देकर यूक्रेन को दिया, जो कि एक विवाद बढ़ाने वाली बात है। अब आप सोचेंगे कि भारत ने आखिर ऐसा क्यों किया, तो दो चीजें हैं। एक तो यूक्रेन से जब अपग्रेड करानी होती है कोई चीज तो वो सस्ती पड़ती है, जबकि रूस से ये महंगी पड़ती है। पर इतना जरूर है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के बाद रूस को बुरा लग सकता है। वहीं दूसरी तरफ अब अमेरिका ने बड़ा वाला झटका दिया है पाकिस्तान को, और इतना बड़ा झटका कि उसकी वायु सेना ही तबाह हो गई है। आपको याद होगा हाल ही में पाकिस्तान ने अमेरिका को अपना बेस बनाने की अनुमति नहीं दी, और पाकिस्तान का कहना था कि हम आगे भी ऐसी कोई अनुमति नहीं देंगे। हालांकि पाकिस्तान ने बेस बनाने को लेकर एक शर्त भी रखी थी अमेरिका के सामने, पर अमेरिका ने उस शर्त को पूरा नहीं किया था। पर अब नौबत ये आ गई है कि अमेरिका ने पाकिस्तान से बदला लेना शुरू कर दिया है, और इस बदले का असर ये पड़ रहा है कि पाकिस्तानी वायुसेना बुरी तरीके से तबाह हो रही है। एक तो पहले ही पाकिस्तान ने चीन से JF-17 खरीदा, और JF-17 की हालत ऐसी है कि 70 से 75% JF-17 बेकार है। अब आप सोचिए किसी सेना में 100 अगर फाइटर जेट हैं और उसमें से 75 किसी काम के नहीं है, हमेशा मेंटेनेंस में ही रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं, तो फिर वो तो यूं ही बेकार है। अब बच गए जब अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते बहुत अच्छे थे, तब अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया था F-16 विमान, और F-16 विमानों की वजह से बहुत ही मजबूत हो गई थी पाकिस्तानी वायुसेना। लेकिन अब इसके दिन लदने लगे, इसको मेंटेनेंस चाहिए और साथ ही नए लड़ाकू विमान चाहिए। अब इसके लिए अमेरिका के पास दौड़ा पाकिस्तान ने जो किया उसका बदला चुकाने का वक्त आ गया, और अमेरिका ने न सिर्फ नए विमानों के लिए ना बोल दिया, बल्कि जो पुराने हैं उसे अपग्रेड करने से भी मना कर दिया। अब नौबत ये आ गई है कि दर दर दौड़ रहा है पाकिस्तान ये कह के कि कोई F-16 विमान दे दे और बदले में दुगनी तिगुनी संख्या में JF-17 ले ले। यहाँ तक कि इसके लिए वो इराक से भी संपर्क कर रहा है, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए ये सही कदम उठाया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।